एक ऐसा वेब सीरीज जो ना ही आपको बस बचपन की यादों में ले जाता है बल्कि अपनी जिम्मेदारी और गवर्नमेंट की कुछ हद तक पोल खोलना और इवन कुछ वेब शोज की भी याद दिला देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदर्श बाल विद्यालय की, जिसे देखने के बाद मुझे एक्चुअल में पंचायत की बहुत याद आई। ठीक है, जिस तरह से पंचायत के कैरेक्टर्स हमारे जहन में बस चुके हैं, हम हर चीज़ को जानते हैं, हर कैरेक्टर को अपना मानते हैं, उसी तरह से उसी तरह से इस वेब सीरीज के भी कैरेक्टर्स आपके दिल में बस जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं एपी पॉपकॉर्न पिक्स और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर सीरीज की कास्ट की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलेंगे के मेनन, अर्चना पूरन सिंह, देवेन भूजन, अभिमन्यु सिंह एंड मैनी मोर। देयर आर मैनी कैरेक्टर्स, इवन द चाइल्ड आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। स्टोरी की बात करें तो देखिए, स्टोरी कुछ नहीं है, बस एक गवर्नमेंट स्कूल है जो कुछ हद तक कम्पीट करना चाहती है। वहाँ का हेडमास्टर, उसने सोचा है कि अगर उसकी स्कूल बेटर परफॉर्मेंस करेगी तो वो अपनी वाइफ को एक रिवॉर्ड के तौर पे, जो गवर्नमेंट से उसे इनाम मिलने वाला है कि वो इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जा पाएगा, तो अपनी वाइफ को लेकर जाएगा। तो ये सारी खुशी उसके अंदर बसी हुई है और वो किस तरह से अपने स्टाफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई किसी भी तरह से हमें इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट निकालना है, दिल्ली के टॉप 10 स्कूल में आना है, गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो बस पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है। एपिसोड बाय एपिसोड आप देखोगे तो आप बहुत एंजॉय करोगे। मैंने इसको पंचायत से कंपेयर किया था, उसका रीज़न था यहाँ के कैरेक्टर्स उतने ही रियल लगते हैं जितने पंचायत में आपको लगते थे। यहाँ पे जो टीचर्स के जो कैरेक्टर, सबसे पहले बात तो टीचर्स की करते हैं, सारे टीचर्स जो दिखाए गए ना कहीं आप अगर एक स्टूडेंट हो जिन्होंने बचपन से अगर कॉलेज तक का सफर तय किया है तो आपने अपने लाइफ में ऐसे टीचर्स जरूर देखे होंगे। एक कोई एक ऐसा टीचर होता है जिसके आवाज़ से लोग जो है, वो बच्चे जो है वो डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं, वो कोई शोर नहीं मचाते क्योंकि वो सब डरते हैं, क्योंकि वो सर एकदम अच्छे से तोड़ता है। लेकिन वही जगह पे एक मिस होती है जो बेचारी गला फाड़ कर चिल्ला रही होती है, लेकिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो अपनी लाइफ में से बहुत सारे टीचर्स को देखा है और इसलिए मैं शो को ज़्यादा एंजॉय कर पा रहा था, क्योंकि ये कनेक्शन दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार हाँ, ये तो रियल है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो बस ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी थी। जैसे मैंने बताया, ये एपिसोड बाय एपिसोड शो चलता है। हर एक एपिसोड में एक बेसिक कहानी, तो वो जो मैंने आपको शुरुआत में बताई वही है। उसके बाद जो स्टोरीज है बीच में एक एक अलग अलग स्टोरी चलती है और एक एपिसोड के एंड होने तक वो स्टोरी जो स्टार्ट हुई है इस एपिसोड के साथ वो एंड हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स दिखाई गई है, जो गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉब्लम्स होती है, और वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में रहे होगे तभी आपने देखी होगी, ये प्रॉब्लम्स आप प्राइवेट स्कूल्स में भी देख पाओगे। तो आप इससे हर वे में रिलेट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे तो गवर्नमेंट स्कूल के होने की वजह से आप इससे रिलेट नहीं कर पाओगे। बच्चे भी वैसे ही हैं, बच्चों का कैरेक्टर भी एक से एक है। बंसी का जो कैरेक्टर प्ले किया है, उस बच्चे को मैंने ऑलरेडी एक मूवी में देखा है, आपने भी देखा होगा। अगर आप समझ गए हो कौन से मूवी में था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे तो इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसके ऊपर कुछ वीडियोस और बनाऊंगा फॉर स्पेशली इट्स कैरेक्टर्स, और फिर शायद इसके एपिसोड पे भी हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे। तो एक डिटेल वीडियो उसमें इनके ऊपर बनाऊंगा, तो उन्हें देखने के लिए एक्चुअली आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और पता चले कि मैंने उनके बारे में भी बात की है। तो फिलहाल इसकी बात करें तो अगर मैं सिर्फ शॉर्ट में अगर दो एक्टर्स की बात करूं तो के मेनन तो हमेशा से एक बढ़िया एक्टर है। उनको तो आप कोई भी इस रोल में डाल दीजिए, वो उस रोल में ऐसी जान डाल देते हैं कि ऐसा लगता है ये रोल उन्हीं के लिए लिखा गया था, कोई भी रोल हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही किया है। जो ज्ञानेश्वर का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छा है। हम उनसे काफ़ी रिलेट कर पाते हैं। उनकी मिडिल क्लास लाइफ, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने स्टूडेंट के साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश, बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो मैं इसे रेकमेंड करूँगा, उनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। इसके अलावा जिस दूसरे एक्टर ने इस सीरीज में बहुत जान डाली है वो है अभिमन्यु सिंह। क्या परफॉर्मेंस दी है बंदे ने भाई, क्या परफॉर्मेंस दी। उन्हें देखकर एक्चुअली मुझे एक अपने हिंदी सर याद आ गए थे जो बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, और इवन उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी काफ़ी सेम था और बात करने का तरीका भी सेम था और मारने का तरीका भी सेम था। इसमें तो वैसे मारते हुए नहीं दिखाया गया है, वो बात करते हैं मारने की और इसकी सब, लेकिन एक भी बार ऐसा सीन नहीं दिखाया। लेकिन
मैं समझ सकता हूँ कैसा मार सकते थे, क्योंकि मैंने तो ऐसे कैरेक्टर रियल लाइफ में देखे हैं। तो उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। ये इन्होंने बहुत सारी मूवीज में और सीरीज में काम किया है, और अच्छे ही काम किया है। स्पेशली मैंने जो उनको पहली बार देखा था, आई थिंक रक्त चरित्र में जब देखा था, और उसे देखकर मैं हिल गया था। वो कैरेक्टर इतना डेंजर था, उसकी आंखों में जो गुस्सा नजर आता था ना, बाप रे, बहुत ही भयानक लगता था। और उसके बाद देखिए आज वो एक फनी रोल में भी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इट्स रियली इम्प्रेसिव, हैट्स ऑफ। अगर आप ये सीरीज देखना शुरू करेंगे तो आपने अगर टीवीएफ देखा है तो आपको लगेगा कि यार ये तो टीवीएफ वाली फीलिंग दे रहा है पूरी, क्योंकि मुझे तो पूरा यही लग रहा था। और बाद में मुझे पता चला कि जो इसके राइटर है और डायरेक्टर है वो टीवीएफ से ही रिलेटेड है। समीर सक्सेना और विश्वपति सरकार जो इसके राइटर भी हैं, उन्होंने एक छोटा सा रोल भी प्ले किया है इसमें। न्यूज एंकर बने हैं ज्वालामुखी, अब उनका वो नाम तो याद नहीं, लेकिन उनको ज्वालामुखी इस नाम से बुलाया जाता तो वो याद है। जब हम इसके एपिसोड बाय एपिसोड डिस्कशन करेंगे ना, तब मुझे लगता है हम लोग इन सारे कैरेक्टर्स को और भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल मैं अगर बात करूँ तो अगर फिलहाल मैं बात करूँ तो सीरीज काफ़ी रिलेटेबल है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। हाँ, कुछ जगहों पर थोड़ा स्लो हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, मगर ठीक है, काफ़ी अच्छा पिकअप भी कर लेती है। अगर मान लो कुछ 5-10 मिनट आपको थोड़ा सा डाउन करने लग जाती है, तो फिर एक अच्छा सीरीज में बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए गए। और रियली जब मैं सीरीज देखना स्टार्ट किया था, तो मुझे तो माइंड में ऐसा था कि देखो आजकल थोड़ा बहुत तो प्रोपेगेंडा या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन को भी, गलत चीज़ को भी बहुत ही अच्छी शुगर कोटेड करके बताया जाता है। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि इसमें भी कुछ ऐसा होगा, बट सरप्राइजिंगली सीरीज एंड हो गई और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जिसको मैं देखकर कहूँ कि अरे यार ये गलत, थोड़ा सा गलत है, लेकिन कुछ भी नहीं था। सब बहुत बेहतरीन तरीके से था। जब हम लोग एपिसोड की बात करेंगे तब आपको समझाऊंगा कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और सीरीज में क्या किया है एक्चुअली में। तो ज़रूर उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बढ़ ही नहीं रहे, अटक गया है वो स्कोर, देखे बढ़ ही नहीं रहा। अगर रेट करने की बात होगी तो इसको रेट करना तो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इट इज़ 10 आउट ऑफ 10, मगर एज अ रिव्यूअर की बात करूँ तो मैं इसको दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। मूवी सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रियलिटी के करीब है। जैसा मैंने कहा ना, कुछ जगहों पर ये लैग कर जाती है, स्लो हो जाती है, बस उसी वजह से। और बाकी मुझे कुछ एग्जैगरेट नहीं लगा, कॉमेडी काफ़ी अच्छी है। हाँ, गोल्डी रंधावा का जो कैरेक्टर प्ले किया है दीवान भूजन ने, उनका कैरेक्टर कभी कभी बहुत अच्छा लग रहा होता है, कभी कभी तो विलेनियस बन जाता है अचानक में, तो थोड़ा सा वो कंटिन्यूटी वहाँ पे कमी लगी उनके कैरेक्टर में। बाकी अर्चना पूरन सिंह की क्या एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया थी, उर्मिला जी का रोल प्ले किया उन्होंने। देखिए इनके कैरेक्टर्स जो है ना, वो इतने अच्छे बने हैं कि आपको उनके नाम भी याद हो जाएंगे। अब से आपको उनके कैरेक्टर्स के नाम याद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से जीतू भैया का नाम हमें याद हो चुका है, ठीक है, पता है ना, तो कौन सा शो था वो, एजुकेशन, कोटा में से, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रोल जो उन्होंने जितेंद्र ने किए हैं उसकी वजह से, लेकिन हमको उनका जीतू के कैरेक्टर से हम उसे पहचानते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, जैसे प्रहलाद के कैरेक्टर से हम उनको पहचानते हैं, उस एक्टर को पहचानते हैं पंचायत में, प्रधान जी के एक्टर को हम पहचानने लगे हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी होने वाला है। इस सीरीज में भी जो कैरेक्टर्स प्ले किए ना, आप उनको याद रखोगे, चाहे वो हंसराज मीना का हो, ज्ञानेश्वर जी का हो, गोल्डी रंधावा का हो, या उर्मिला जी का हो, सारे कैरेक्टर, इवन बच्चों के जो कैरेक्टर्स है, मुझे तो स्पेशली अगर बच्चों में तो वो बंसी तो बड़ा ही क्यूट लगा। इसमें एक और कैरेक्टर था कुट्टन जी, जो काफ़ी मज़ेदार था, उसके बारे में हम लोग उनकी कैरेक्टर डिस्कशन में बात करेंगे। तो जैसे मैंने इसको रेट किया 8.5, और ये मुझे तो यार बहुत पसंद आई है, डेफिनेटली आपको भी पसंद आएगी। आप भी इसे अपनी फैमिली के साथ देखिए ताकि उन्हें भी एक अच्छा चीज़ मिले। हाँ, इसमें एक आध एपिसोड ऐसे भी है जहाँ पर थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होगा, बिकॉज द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू सम सेक्स एजुकेशन, बट कब तक इसे अवॉइड करेंगे, ये भी एक पार्ट है सोसाइटी का, और हमें हम अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज का होना चाहिए, ऊपर से बड़ों को भी पता चलना चाहिए। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं डेफिनेटली। इतना कुछ नहीं जितना मेरे बोलने से आपको लगा होगा, इतना कुछ नहीं है, बहुत ही हल्के फुल्के वे में बताया गया है, कॉमेडी में ही बताया गया है, तो इतना कुछ नहीं है।
डायलॉग्स वायलॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मीम मटेरियल है एक्चुअली। ये आप देखोगे ना तो इसमें से बहुत सारे मीम फ्यूचर में आपको नजर आएंगे। जी हाँ, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारी इसमें से चीज़ें जो होंगी ना, सीन्स होंगे या डायलॉग्स होंगे, वो आगे जाके मीम में कन्वर्ट हो जाएंगे और काफ़ी देर तक लोगों को याद रहेगा। तो तब मीम देख के सोचना अरे कौन सी सीरीज और देखना, उससे बेटर है आज देखो, ताकि ऐसी अच्छी सीरीज को और बढ़ावा मिले और हमें इसका नेक्स्ट सीजन, मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये ईयर के एंड में या फिर जस्ट बिगिनिंग में, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मुझे इसके सीरीज के मिल जाए। तो बस इट वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू फॉर आदर्श बाल विद्यालय, दैट इज ABV। अगर आपने सीरीज देखी है तो आप भी अपने एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। क्या आपने कोई ऐसा कैरेक्टर देखा जो आपने अपने स्कूल लाइफ में देखा था? तो मैं हूँ आपका दोस्त देवी और अब वक्त है अलविदा का। हाँ, जैसे मैंने बताया इसके ऊपर 2 वीडियोस और आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.